Hello बच्चों, let's read the question. It says an ideal gas of density rho is equal to 0.2 kg per meter cube enters a chimney of height h at the rate of alpha is equal to 0.8 kg per second from its lower end and escapes through the upper end as shown in the figure. The cross-sectional area of the lower end is A1 is equal to 0.1 meter square per meter square and the upper end is A2 is equal to 0.4 meter per meter square. The pressure and the temperature of the gas at the lower end is 600 Pascal at 300 Kelvin respectively, while its temperature at the upper end is 150 Kelvin. The chimney is insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion. Take G is equal to 10 meter per second square and ratio of specific heats of the gas gamma is equal to 2. Ignore atmospheric pressure. So, which of the following statements is or are correct? Option A, the pressure of the gas at the upper end of the chimney is 300 Pascal. Option B, the velocity of the gas at the lower end of the chimney is 40 meter per second and the upper end is 20 meter per second. Option C, the height of the chimney is 150 meter. And option D, the density of the gas at the upper end is 0.05 kg per meter cube. So क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक आइडियल गैस है जिसका हमें डेंसिटी, रेट ऑफ फ्लो और हाइट किस चिमनी में वो फ्लो कर रही है। चिमनी का अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लोअर एंड है और एक अपर एंड है, दोनों एंड पर अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग प्रेशर है और अलग अलग टेम्परेचर है। अब हमसे कहा गया है कि इस चिमनी के अंदर जो गैस है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है उसका। तो हमें क्या बताना है कि हमें बेसिकली ऑप्शन से हेल्प लेनी है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट और डेंसिटी। हमें ये चार चीजें निकाल के चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट है, चेंज इन हीट, वो जीरो होता है। यहाँ पे क्यू जो है वो हीट को शो कर रही है। सो हीट ना तो सिस्टम में एंटर कर सकती है ना सिस्टम से रिलीज हो सकती है। इस केस में ये सिस्टम कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है और अंदर जो भी प्रोसेस हो रही होती है वो एडियाबैटिक के कंडीशन में आती है क्योंकि हीट लॉस जीरो होता है। तो यहाँ पे आइडियल गैस के केस में जो एडियाबैटिक इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे कि V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं कि T to the power 1 minus gamma T to the power gamma is equal to constant। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन करेक्ट हैं। हमने पहली वाली इक्वेशन को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा है, दूसरी इक्वेशन को प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, गामा क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है। सो गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। सो अगर n की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन क्या होगी? PV इज इक्वल टू RT। और यहाँ पे अगर हम PV को m से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी क्या कर दें? RT बाय m कर दें और रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ का, तो m डिवाइडेड बाय PV इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय RT हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? m बाय v क्या है? डेंसिटी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ओवर P प्रेशर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय RT। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? P कैपिटल M डिवाइडेड बाय RT। यहाँ पे m क्या है? मास है गैस का और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम अप्लाई करेंगे वो है वर्क डन ऑन द गैस। वर्क डन ऑन द गैस, तो ये किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के डेल्टा के प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ इस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी
को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और इंटरनल एनर्जी होती है F/2 RT। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ वेज टू पॉसेस एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो कोई मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कितने फ्री कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है या कितने फ्री मोड्स के टर्म्स में हम उसकी एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल वर्क डन होगा इन तीनों एनर्जी के टर्म्स में। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो सबसे पहले चिमनी जो है उसको हम यहाँ से एनालाइज करते हैं। जो चिमनी है इसका अपर एरिया है, ये A2 से शो किया गया है, हमें यहाँ पे प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एडियाबैटिक रिलेशन यूज करेंगे। तो P1 1 माइनस गामा P1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू P2 टू द पावर गामा। P1 जो है फॉर लोअर पार्ट के लिए है और जो P2 और T2 है ये अपर पार्ट के लिए। तो हमें बेसिकली क्या पता लगाना है, P2। तो यहाँ से P1 हमें दिया गया है क्वेश्चन में 600, टेम्परेचर T1 की वैल्यू 300 केल्विन है। ठीक है, सो और T2 की वैल्यू दी गई है 150 केल्विन और हमें गामा की वैल्यू भी दी गई है 2 और हमें P2 निकालना है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन में। सो 600 टू द पावर 1 minus 2, T1 is 300 to the power 2 is equal to P2 to the power 1 minus 2 और T2 is 150 to the power 2। So यहाँ पे आ जाएगा 300 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 600 is equal to P2 to the power -1 टाइम्स 150 का होल स्क्वायर। तो ये P2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 150 स्क्वायर ओवर P2। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं P2 की वैल्यू। P2 इज इक्वल टू 150 होल स्क्वायर इंटू 600 डिवाइडेड बाय 300 होल स्क्वायर। तो यहाँ P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर आपके पास P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 150 पास्कल। ठीक है, तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि जो गिवन वैल्यू है P2 की वो है 300 केल्विन, 300 पास्कल, और जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितनी है, 150 पास्कल। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। जो करेक्ट वैल्यू होगी प्रेशर की एट अपर एंड, एट अपर पार्ट ऑफ द चिमनी, वो कितनी होगी, 150 पास्कल। अब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, उसमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ द गैस निकालनी है लोअर एंड ऑफ द चिमनी पर और अपर एंड पर भी। तो अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो, कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो। तो इस केस में मास फ्लो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। लेट से किसी एक यहाँ पे चिमनी का एग्जांपल लेते हैं कि चिमनी का लोअर एंड जो है वो उसमें से कुछ गैस पास हो रही है, कुछ वेलोसिटी है v1, और जो अपर पार्ट है उसमें से भी कुछ गैस पास हो रही है और वहां से पास हो रही है तो v2 वेलोसिटी से पास हो रही है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो रहा है ना चिमनी के अंदर, चिमनी के अंदर जो मास है गैस का वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो फ्लो कर रही है आउटवर्ड। ठीक है, साइमल्टेनियसली वो अंदर भी फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे मास का फ्लो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे dm बाई dt क्या है, ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि इनिशियल लोअर एंड से फ्लो करने वाला रेट कितना है, 0.8 kg पर सेकेंड।
ये दिया गया है एंटर जो कर रहा है एट हाइट h, ठीक है। लोअर एंड पे जो है अल्फा की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू अल्फा है जो कि कितनी है 0.8 kg/s यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं रो वन जो है डेंसिटी दे रखी है 0.2 है, ठीक है। सो यहाँ पे 0.2 है डेंसिटी और A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A1 हमें दिया हुआ है 0.1, वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V1 हमें नहीं दी गई है तो हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। सो यहाँ से V1 इज इक्वल टू 0.8 के इक्वल हो जाएगा। सो V1 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू यहाँ 10 into 10 to the power 2, तो ये हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लोअर एंड ऑफ चिमनी पर वेलोसिटी क्या है 40 मीटर/सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से हम V2 भी निकाल सकते हैं। तो V2 के लिए अगेन हम रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2 देखेंगे। अब हमें इसकी वैल्यू पता है 0.8 दे रखी है, रो2 है डेंसिटी एट दी सेकेंड एंड, ठीक है। यहाँ डेंसिटी अलग अलग क्यों हो जाएगी, क्योंकि कंसर्न यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत कंजेस्टेड है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास होंगे और अपर एरिया में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, इस वजह से डेंसिटी ऑफ गैस पे फर्क पड़ेगा। सो यहाँ पे जो डेंसिटी है रो2 हमें नहीं दी गई है, तो सबसे पहले वेलोसिटी सेकेंड एंड पर कैलकुलेट करने के लिए हमें रो2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम थर्ड केस कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी एट दी अपर एंड, ठीक है। तो ये अपर एंड पर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं इसमें प्रिंसिपल नहीं लेकिन एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, डेंसिटी निकाली है आइडियल गैस की इक्वेशन से, वो हम यहाँ यूज करेंगे। सो रो इज इक्वल टू P कैपिटल M ओवर RT, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रो वन इज इक्वल टू E1, मास तो कॉमन रहेगा गैस का और R तो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमें अलग दे रखा है जो कि लोअर एंड पर कितना है 300 केल्विन। इसी तरीके से रो2 इज इक्वल टू P2, मास सेम रहेगा, R सेम रहेगा, टेम्परेचर अपर एंड पर है 150 डिग्री केल्विन, 150 केल्विन। अब यहाँ से अगर हम रेशियो ले लें P1 रो1 बाय रो2 का, तो हमें क्या मिलेगा, P1 M और R कैंसिल हो जाएंगे, तो P1 बाय P2 इंटू T2 बाय T1। तो यहाँ पे P1 बाय P2 और T2 क्या है 150 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है दोनों एंड्स पर, प्रेशर है 600 पास्कल और यहाँ पे प्रेशर हमने दूसरे केस में कैलकुलेट किया है, फर्स्ट केस में प्रेशर P2 इज इक्वल टू 150 पास्कल, तो 600 एंड 150, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम P1 की जगह पे, तो रो1 अपॉन रो2 इज इक्वल टू P1 विच इज 600 पास्कल, P2 इज 150 पास्कल इंटू 1/2। सो यहाँ पे 15 4 60 और ये 2, सो रो1 इज इक्वल टू और रो1/2 इज इक्वल टू रो2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो रो1 की वैल्यू है क्वेश्चन में वो दी गई है 0.2 kg/m³ एट एंटर्स द चिमनी, तो ये लोअर हाइट पर होगा। सो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रो1 हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो कि 0.2 है, तो रो2 कितना आ जाएगा 0.1 kg/m³। सो ये हो जाएगी अपर एंड हम कौन सा बोल रहे हैं जिसका एरिया लार्ज है,
जिसका एरिया लार्ज है वो अपर एंड है और जिसका एरिया स्मॉल है वो लोअर एंड है। ठीक है, ये जो एरिया स्मॉल एरिया है ये लोअर है और ये अपर है। ठीक है, तो यहाँ पे रो टू की वैल्यू कितनी है 0.1 kg/m3। अब यहाँ से हमें रो टू मिल गया है तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 0.8 इज इक्वल टू रो टू a2 v2। सो रो टू a2 v2, हमें v2 कैलकुलेट करनी है। रो टू हमने निकाल लिया है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 0.1 एरिया हमें क्वेश्चन में दिया गया है अपर एंड का, मतलब लार्जर एंड का एरिया। a2 है 0.4 पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 इंटू v2। सो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.4। तो ये हो जाएगा 80/4, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई अपर एंड से निकलने वाली गैस की, जो कि है 20 मीटर/सेकेंड एट दी अपर एंड। तो अब ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में वेलोसिटी ऑफ द चिमनी लोअर एंड पे 40 मीटर/सेकेंड आ रही थी और अपर एंड पे 20 मीटर/सेकेंड आ रही है। सो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही डेंसिटी हमने कैलकुलेट की अपर एंड पर, वो 0.1 आ रही है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब लास्ट हमें चेक करना है हाइट ऑफ द चिमनी। इसके लिए हम अपना थर्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वर्क डन ऑन द गैस। देखिए अब यहाँ हम फोर्थ ऑप्शन को चेक कर रहे हैं और कैलकुलेट करेंगे हाइट कितनी होगी पूरी चिमनी की। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास हुआ है गैस और अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम रही, अलग अलग डेंसिटी रही अलग अलग एंड्स पर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा गैस पर। तो W ऑन द गैस कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 12mv²। और सबसे पहले वर्क डन ऑन द गैस हम लिखते हैं W, जो कि कितना होगा P1v1 माइनस P2v2, जो कि किसके इक्वल होगा, हाफ डेल्टा m v1²। डेल्टा m क्यों, क्योंकि मास में चेंज हुआ है। रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे बताया गया है, तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, माइनस हाफ डेल्टा m v2²। सर यहाँ पे आएगा v2² और यहाँ आएगा v1²। एक जो वेलोसिटी है वो एंटर कर रही है और एक वेलोसिटी बाहर निकल रही है, तो जो एंटर कर रही है उसको हमने नेगेटिव कंसिडर किया है। ठीक है, और यहाँ इस केस में, और यहाँ पे वेलोसिटी की वजह से साइन नेगेटिव नहीं कंसिडर हुआ है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज यानी डेल्टा m की वजह से साइन को नेगेटिव लिया गया है। एक केस में रेट ऑफ फ्लो इनवर्ड है, एक केस में आउटवर्ड है, तो इसलिए यहाँ एक जगह नेगेटिव साइन कंसिडर किया गया है। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि डेल्टा m gh के इक्वल होगा, प्लस इंटरनल एनर्जी क्या होगी, F/2 RT। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम V को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस। सो P1 यहाँ पे आ जाएगा एरिया A1 डेल्टा x1 माइनस का P2 A2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा m v2² माइनस हाफ डेल्टा m v1² प्लस डेल्टा m gh प्लस F/2। अब यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू RT। n को यहाँ पे हमने 1 कंसिडर किया है, सो RT की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P1v1 माइनस और P2v2 माइनस P1v1, P2 डेल्टा v2 माइनस P1 डेल्टा v1। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डेल्टा v1 और डेल्टा v2 आएगा। तो अब हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, f, सबसे पहले f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। f क्या होता है, और गामा जो है CP/CV का रेशियो को हम गामा कह रहे हैं,
इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस का 2/f, जहाँ f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब गामा की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 2 दे रखी है, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस का 2/f, सो 1 इज इक्वल टू 2/f, सो f की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, 2/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 डेल्टा V1 और माइनस P2 डेल्टा V2 is equal to half delta m V1 square minus half delta m, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m V1 स्क्वायर प्लस का डेल्टा m GH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस P1 डेल्टा V1 और P2 डेल्टा V1 माइनस P1 डेल्टा V1। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ P1 डेल्टा V1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 2P1 डेल्टा V1 माइनस 2P2 डेल्टा V2, और यहाँ से हम राइट हैंड साइड से डेल्टा m कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा n V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस GH, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा n से डिवाइड कर देंगे, तो 2P1 डेल्टा V1 माइनस 2P2 डेल्टा V2 डिवाइडेड बाय डेल्टा m इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GH। अब हमारा मोटिव क्या है, ये हाइट h कैलकुलेट करना। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, P1 डेल्टा V1, ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, डेंसिटी क्या होती है, डेल्टा m ओवर डेल्टा v। तो हमें क्वेश्चन में ρ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 kg पर मीटर क्यूब, और ρ2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप अगर इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा V1 बाय डेल्टा m आ रहा है, जो कि इनवर्स ऑफ डेंसिटी है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्वाइस ऑफ, आगे क्या है, P1, तो P1 डिवाइडेड बाय ρ1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय ρ2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या है, प्लस 10h, G इज 10 और h हमें कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है, V2 कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, और V1 कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, ये V2 है 20 मीटर पर सेकेंड और ये है V1 40 मीटर पर सेकेंड। हम एक बार चेक कर सकते हैं, V2 की वैल्यू कितनी आई है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 है और ये 1 है। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन में। सो ट्वाइस प्रेशर P1 हमें कितना दे रखा है, P1 इज इक्वल टू 600 पास्कल, और P2 हमने कैलकुलेट किया था, जो कि था 150 पास्कल, ठीक है। सो 600 डिवाइडेड बाय ρ1 विच इज 0.2 माइनस P2 इज 150 डिवाइडेड बाय ρ2 कितना है, 0.1। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, LHS और RHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में V2 है 20 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10h। तो फर्दर ऑन कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ आएगा 6000 माइनस, यहाँ पे होगा हमारे पास 15 टू 30। देखिए यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, तो 15 टू 30 और दो जीरो और लग जाएंगे, 150 का और एक 20 का, ठीक है। और इट्स इक्वल टू 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 40 स्क्वायर इज 4 4 16 00 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 इंटू h। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस करने के बाद, तो 3000 बचेगा, 3000 इंटू 2 इज 6000, यहाँ पे प्लस
1600 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइट के इक्वल होगी। तो यहाँ पे ऐड करने पर क्या वैल्यू मिलेगी, 7600 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10। फर्दर ऑन सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, 7200। यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दिया हमने, 2 को डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो अगर ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जिससे ये होल में डिवाइड आ सके। अब आप इसे देख सकते हो, तो यहाँ पे डिवीजन में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 3 6 2 6 12 एंड 0, तो 360 मीटर हाइट आ जाएगी चिमनी की। ठीक है, तो ये हाइट है चिमनी की। तो क्वेश्चन में अगर हम चेक करें कि ये ऑप्शन सही है या नहीं, तो यहाँ पे क्या आंसर है, ऑप्शन 4, नो ऑप्शन 3, हाइट ऑफ द चिमनी इज 590, नो इट इज 360 मीटर। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो केवल करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। The velocity of the gas at the lower end of the chimney is 40 meter per second and at the upper end is 20 meter per second. So I hope you understood it well. Best of luck.